गलत मतलब या तासर नहीं था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से। तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूर करता हूँ। CCPO लाहौर खातून से ज्यादती केस से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर शर्मिंदा। CCPO लाहौर ने माफ़ी मांग ली। कहा, मेरे बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। मुतासरा खातून अपनी बहनों, भाइयों और सोसाइटी से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कोई भी गलत मतलब या तासुर नहीं था। CCPO लाहौर ने खातून के रात को अकेले सफ़र करने पर सवालात उठाए थे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से CCPO लाहौर उमर शेख की मुलाकात, मोटरवे केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। CCPO लाहौर के बयान पर पूरी काबीना को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इतना बड़ा वाक़या हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। पंजाब हुकूमत के वज़रा CCPO को बचाने में लग गए। लगता है CCPO लाहौर के वज़रा का अफसर है। मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात और CCPO के बयान पर लाहौर हाईकोर्ट सख्त बरहम। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि वज़ीर कानून किस हैसियत से कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। केस में प्रेशर बहुत था, कुछ गलत अल्फाज मुंह से निकल गए। CCPO लाहौर ने अदालत में भी मुआफ़ी मांग ली। मोटरवे ज्यादती केस की उलझी गुत्थियां सुलझ न सकी। पुलिस 5 रोज बाद भी दरिंदा सिफ्त मुलजिम को ना पकड़ सकी। गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार के साले अब्बास ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब्बास ने पुलिस को बताया कि वो निजी स्टील में आबिद के साथ काम करता था। तहकीकाती इदारों ने मुलजिम आबिद के एक और दोस्त को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिमान की निशानदही पर दीपालपुर से शफकत नामी शख्स गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का DNA करवाया जाएगा। आबिद के शरीक मुलजिम होने का कवी इम्कान है। खौफनाक मोटरवे का वाकया लोगों को गैर महफूज बना रहा है। इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहे। कड़े वक्त में जब लीडरशिप का इम्तिहान होता है तो इमरान खान गायब हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मोटरवे ज्यादती केस पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा, गैर यकीनी की हालत में भी इमरान खान ख्वाब खरगोश मजे ले रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिमान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे इदारे संगीन जराइम के खिलाफ तेजी से हरकत में आते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। गवर्नर पंजाब का भी CCPO लाहौर के मुतनाज़ बयान पर इजहार नापसंदीदगी। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया बाइसे शर्म है। CCPO लाहौर की वाक़े से मुताल्लिक गुफ्तगू काबिल अफसोस है। पंजाब हुकूमत को CCPO का फौरी तबादला कर देना चाहिए, लेकिन सारे वज़रा उनका दिफा कर रहे हैं। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, करप्शन खत्म करने का नारा लगाने वालों ने करप्शन मजीद बढ़ा दी है। नैब वही कर रहा है जो न्यासी साहब कह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटी और दामाद के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजिमान को पेश करने का हुक्म। संगदिल हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं आता। ये सिर्फ दिन रात इंतकाम ही ले सकते हैं। हमजा शहबाज इस हुकूमत के जुल्म का शिकार हुआ है। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज बीमारी के बायस पेश ना हुए। अदालत ने हमजा शहबाज और उनकी बहन को इस्तिस्ना दे दिया। अगस्त में बैरून मुल्क से 2095 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भिजवाए गए। रवां साल अगस्त में भेजे गए तरसीलात ज़र हुजम गुज़श्ता अगस्त के मुकाबले में 24.4% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट लिखा, रवां माली साल में तरसीलात ज़र का हुजम गुज़श्ता बरस के 2 माह के मुकाबले में 31% ज़्यादा रहे। वज़ीर आज़म ने स्कूल खोलने बारे ट्वीट में कहा, कल स्कूल वापसी पर हम लाखों बच्चों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क भर
में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में 539 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 3,02,020 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,383 हो गई। अब तक मुल्क भर में 2,89,806 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 5,831 रह गई। मुल्क भर में स्कूल्स खोलने के लिए तैयारियां मुकम्मल, SOPs तैयार। मोटरवे पर खातून ज्यादती केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इतना बड़ा वाकया हो गया लेकिन हुकूमत कमेटी खेल रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, आज क्या कार्रवाई रही? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में सानिया मोटरवे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त की समाअत हुई थी, CCPO लाहौर उमर शेख आज अदालत में पहुंचे। सुबह जब इस केस की समाअत हुई थी तो अदालत का कहना था कि इतना बड़ा वाकया हो चुका है लेकिन हुकूमत अभी तक कमेटी खेल रही है। CCPO के बयान से जो है तमाम लोगों के सर झुक गए हैं। पूरी काबीना को इस हवाले से माफी मांगनी चाहिए थी। अदालत ने 1 बजे CCPO लाहौर को तलब भी कर लिया, जिसके बाद CCPO लाहौर आज अदालत में पेश हुआ और इस हवाले से अपना बयान भी अदालत को बताया। CCPO लाहौर का कहना था कि जैसे ही इनको ये रात को रिपोर्ट खबर मिली तो उसके फौरन पुलिस को जो है वो भिजवा दिया गया था और तमाम चीजें जो एविडेंस है वो इकट्ठे किए गए हैं। जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लेंगे। इस पर अदालत का ये कहना था कि कमेटी जो बनाई गई थी इसका इख्तियार किसके पास है और किस कानून के तहत ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी ना खेला जाए, 3 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए और इस हवाले से तमाम चीजें जो है वो अदालत के सामने लाई जाए। अदालत का ये भी कहना है कमेटी में माहिर लोगों को शामिल किया जाए ताकि जो है इसके बेहतर नताइज सामने आ सकें। CCPO ने अदालत को बताया कि हर तरफ हमने अपने बंदे बिखेर दिए। 3 टीमें जो तश्कील दी गई थी और 3 टीमें जो है इस हवाले से तफ्तीश भी कर रही हैं। मुल्जिम का DNA मैच हो चुका हुआ है और इसके अलावा जो दीगर शरीक मुल्जिमान है उनको भी ट्रेस कर लिया जाएगा। इस मौके पर अदालत ने ये कहा कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जाए और कोई भी मामला अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक तमाम मामला जो है वो देखे जाने चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस हवाले से ये भी बताया का ये भी कहना था कि मुझे इंतहाई दुख हुआ है और ये लाजिमी सूरत हाल है कि इस वक्त हुकूमत बिल्कुल सोई हुई है और हुकूमत ने बिल्कुल भी इस वक्त से कोई काम नहीं किया। पूरी कौम काबीना को जो है कौम से माफी मांगनी चाहिए थी ताकि बच्चियों के हौसले बुलंद हों और उनको सड़क पर सफर करते हुए खुद को गैर महफूज तस्वर ना करें। अदालत ने कहा, अदालत ये भी कहना था कि आपके फिक्रों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ हूँ, जिस पर CCPO लाहौर ने अदालत से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने एक बड़ा भाई और बाप होने के नाते कहा था लेकिन मेरी नफ़ास से जो है बहुत ज्यादा लोगों की दिल आजारी हुई है, जिस पर मैं माफी चाहता हूँ। तब अदालत ने कहा कि आपको शोकत नोटिस जारी कर दिया गया हुआ है IG पंजाब की जानिब से, इसलिए मैं इस केस में आपको मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। तब अदालत ने CCPO लाहौर को हुक्म दिया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसी भी किस्म का कोई मामला अदालत का काम जो है वो नहीं होना चाहिए और 3 दिन में रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। CCPO लाहौर उमर शेख ने अपने बयान पर माफी मांग ली। कहते हैं मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता हूँ। मेरा कोई गलत मतलब या तासुर नहीं था। मुतासरा खातून और तमाम तबकात से माफी मांगता हूँ। मीडिया के सामने पहले भी मैंने पहले दिन ही मांग ली थी लेकिन ज़ाहिर अगर नहीं पहुंची तो मैंने दोबारा मांग ली। आखिरकार CCPO लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में मुतनाज़ा बयान पर शर्मिंदा हो ही गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात में CCPO लाहौर ने मोटरवे केस पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर ने CCPO के मुतनाज़े बयान पर इजहार नापसंदीदगी किया। मुलाकात के बाद CCPO उमर शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में अपने बयान पर मुतासरा खातून और तमाम तबकात से माफी मांग ली। मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजूर करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से की है, इन सबसे मैं मालूम। CCPO लाहौर ने अपने मुतनाज़े बयान में कहा था वो खातून रात के मोटरवे पर निकली ही क्यों थी। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों बेटियों वालों आइंदा ख्याल रखो। उमर शेख ने शहजाद अकबर के साथ मीडिया टॉक में भी वजाहत पेश की थी। मुझे इतना ही दुख हुआ है खुदा की कसम जैसे मेरी अपनी बच्ची हो वजह, और उसी पर्सपेक्टिव में मैंने कहा है कि
कि अपनी बच्चों हमारा ये मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। गवर्नर हाउस में बॉयज स्काउट्स के जेर एहतमाम तकरीब से खिताब में गवर्नर पंजाब का कहना था वो मोटरवे केस के मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमारे इदारे संगीन जराइम के खिलाफ तेजी से हरकत में आते हैं। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मोटरवे ज्यादती केस के दरिंदा सिफ्त मुल्जिम 5 रोज बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर। गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वकार के साले अब्बास ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदेही पर दीपालपुर से शफकत नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस जराये का ये बताना है कि मुल्जिम शफकत ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। DNA रिपोर्ट के बाद हतमी फैसला होगा। सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती को 5 रोज गुजर गए। दरिंदा सिफ्त मुल्जिम ताहाल पकड़े ना जा सके। मरकजी मुल्जिम आबिद ताहाल मफरूर है। गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वकार के साले मुल्जिम अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जराये के मुताबिक अब्बास मुल्जिम वकार के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन सिम इस्तेमाल कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम वकार हसन के 2 बरादर निस्बती जेर हिरासत हैं। मुल्जिम अब्बास ने कहा है कि मुल्जिम आबिद से 10 रोज पहले राब्ता हुआ। मैं निजी स्टील मिल्स में काम करता हूँ। आबिद भी मेरे साथ काम करता था। मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा, मैं उम्मीद कर रहा मेरे पाकिस्तान की पुलिस मेरा इंसाफ करेगी और वो मेरी भैन जिहदे नाल जास्ती हुई वो भी मैं उम्मीद करना कि मेरे नाल इंसाफ करेगी। मोटरवे ज्यादती केस में जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदेही पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदेही पर दीपालपुर से शफकत नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम का DNA करवाया जाएगा। आबिद के शरीक मुल्जिम होने का कवी इम्कान है। तहकीकाती इदारों ने मरकजी मुल्जिम आबिद अली के एक दोस्त को भी हिरासत में लिया हुआ है। मोटरवे पर आगाज और इख्तिताम हुदूद थाना गुजरपुरा का साइन बोर्ड लगा दिया गया। दूसरी तरफ मोटरवे पर सफर करने वाले अपनी गाड़ियां रोककर जाए वक़ुआ पर गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये प्रिकॉशंस जो आज ले रहे हैं ये पहले क्यों नहीं लिए इन लोगों ने? ज़राए के मुताबिक मरकजी मुल्जिम आबिद अली के वालिद अकबर, भाई कासिम और बहन को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश की जा रही है। साथी रिपोर्टर नुमान शेख के साथ साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नुमान शेख ने। नुमान, 5 रोज हो गए इस वाक़े को, तफसील से बताइएगा अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी बिल्कुल, 5 रोज से जो है पुलिस तफ्तीश कर रही थी। अगर हम पहले दिन से जायजा ले तो जैसे ही पुलिस को ये FIR दर्ज हुई उसके बाद पुलिस ने वहां पे रवायती अंदाज में खोजियों की मदद से काम शुरू किया। उसके बाद CIA की टीमें और इसके अलावा जो दीगर टीमें थी वो इस सारे केस में शामिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तमाम तर लोगों का डाटा जो है वो निकालना शुरू किया। जियो फेंसिंग की गई। इसके बाद जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है इसने ये निशानदेही की कि एक जो वहां से लिए गए नमूना जाता है उनमें से एक डेटाबेस से मैच हो गया जिससे मुल्जिम आबिद जो है इसकी शनाख्त की गई और ये बताया गया कि 2013 में भी इसी तरह के मुकदमे में फोर्टा आबास में ये मुल्जिम आबिद जो है ये मुलव्विस रहा है जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी सिलसिले में इसका डेटाबेस बनाया गया था। उसके बाद तफ्तीशी इदारे जो तमाम तरह है वो आबिद की खोज में लगे और जो किला स्टार है शेखुपुरा में वहां पे CTD ने आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा लेकिन आबिद वहां से फरार हो गया था। साथ साथ जियो फेंसिंग में एक और नंबर पुलिस को ट्रेस हुआ जिसमें यह पता चला कि वकार नाम का जो शख्स है इसकी भी लोकेशन वहीं पे पाई गई है जिस पर पुलिस ने इसके घर भी जो किला स्टार है वहां पे रेड की लेकिन आबिद वहां पे नहीं, वकार वहां पे नहीं मिला था। वकार जो है वो गुज़िश्ता रोज जो है सुबह खुद ही CI मॉडल टाउन में आकर पेश हो गया जिस पर वकार का तमाम तर बयान लिया गया। इसने सेहत जुर्म से इनकार कर लिया। साथ साथ इसने ये भी बताया कि अगर आप जियो फेंसिंग की बात कर रहे हैं तो जो सिम जेर इस्तेमाल थी वो मेरे जो बरादर निस्बती मेरे साला साहब हैं उनके पास थी तो उस पर अब्बास जो है पुलिस ने उसका ताकुब शुरू कर दिया। लेकिन शेखुपुरा में जो अब्बास है आज उसने अपना एक वीडियो बयान दिया जिसमें उसका ये कहना था कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, मैं स्टील मिल में एक काम करता था जहां पे मेरे मतहत आबिद काम करता था और इसी सिलसिले में वो मेरे साथ राब्ता रखता था और उसके बाद अब्बास भी पेश हो गया। अब पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन सब की जो एक तफ्तीश थी उसमें यह बताया कि आबिद का क्लोज साथी जो है वो शफकत नाम का शख्स था जिसको CIA की टीम ने दीपालपुर से गिरफ्तार किया और जो CIA टीम का ये भी दावा है कि जो शफकत है इसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है कि ये उस रात
आबिद के साथ था, लेकिन अभी जी। क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है, दीगर शवाहिद मिलने बाकी है, उसके बाद हतमी तौर पर इसको मंजर आम पर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया नुमान, आपने हमें तफसील से आगाह किया। मोटरवे पर खौफनाक वाकया लोगों को गैर महफूज बना रहा है। इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहे। कड़े वक्त में जब लीडरशिप का इम्तिहान होता है तो इमरान खान गायब हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मोटरवे ज्यादती केस पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा, गैर यकीनी की हालत में भी इमरान खान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। मोटरवे पर खौफनाक वाकया लोगों को गैर महफूज बना रहा है। इमरान खान कहीं नजर नहीं आ रहे। कड़े वक्त में जब लीडरशिप का इम्तिहान होता है तो इमरान खान गायब हो जाते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मोटरवे ज्यादती केस पर रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा, गैर यकीनी की हालत में भी इमरान खान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के मौके पर कहा है, उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है। अवामी खिदमत के लिए आया हूं। लाहौर पुलिस को 3 माह में सीधा कर दूंगा। अब ये है बस लाहौर पुलिस ना सीधी हुई ना तो फिर आ जाए 15 दिसंबर को। ये मेरे दस्तों बाजू ने, मेरा 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूं, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देता ही।